कुछ लोग रोथस्चाइल्ड बोल देते हैं, कुछ लोग रोथस्चिल्ड बोल देते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। वो रोथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो पूरी दुनिया में पैसे के कारोबार से संबंध रखती है। वो सोने को ट्रेडिंग का काम करती होती थी, मतलब सोने को हुंडी बना करके पर्चियां बना के देती थी कि उनकी दुकानें खोल रखी थी। बाद में उन्होंने सोने पे कब्जा करना चालू कर दिया और आज के टाइम पर पूरी दुनिया में हर देश में जहां भी रिजर्व बैंक बना हुआ है उन रिजर्व बैंक का मालिकाना हक रोथस्चिल्ड फैमिली के पास है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। और अगर इसका एग्जाम्पल आपको चेक करना है, क्योंकि मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो बातें ऐसी हैं कि हो सकता है कि आप लोग मेरी बात को जानबूझकर ना मानो। बात लगती भी होगी यार, रास्ते लगती बात तो है, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि यदि आपने मान लिया तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इन सरकारों ने आपको तो मूर्ख बनाया ही बनाया है। 40-45 साल से बना ही रहे हैं। आपके पिताजी को भी बनाया और आपके दादा को भी बनाया, तो पूरा खानदान मूर्ख था। ये तो हम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, क्यों जी? इसलिए हम जैसे लोगों को पागल कहते हैं। तो पागल हो क्या? पागलों की तरह लगे? ये कोई बात होती है यार? मैंने कहा यार मैं तो फैक्ट बता रहा हूं तुमको। मैं वो कहानी के आपको क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा भैया? तुमने अपने बच्चे को 25 साल, तुम कितने पढ़े हो बच्चे? ग्रेजुएशन करी है, अभी क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। कोई ऐसा भी है जो आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? कितने साल के हो? इन्होंने बैचलर सिविल इंजीनियरिंग से किया और अभी ये किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये भैया जी क्या कर रहे हैं पता है? जो उन्होंने आपको बताया है कि ये सही है, जो कि मैं बता रहा हूं कि सब फ्रॉड है, उसको याद करने को ही जिंदगी सोच रहे हैं। उसी को ये लोग नौकरी सोचते, उसी को सोच रहे हैं कि ये याद करना ही सत्य है कि नहीं? मतलब और इन जब ये कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर ये आपके घरों की नीलामी किया करेंगे। है कि नहीं? और नीलामी करके किसको दिया करेंगे? वही रोथस्चिल्ड फैमिली को दिया करेंगे। ये कमाल कैलकुलेशन आप देखो ना। आपके बच्चों को पहले 25 साल तक गधा बना के रखेंगे। इनको जो बेचारा यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, पता कितना कैसा गधा होता है? आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब बाकी सबको। उसके आंख पर ऐसी पट्टी बांध दी जाती है कि किताब के अलावा किसी को देखना नहीं, किताब के अलावा किसी को सुनना नहीं, सिलेबस से बाहर जाना नहीं, और कुछ भी सत्य नहीं है। जितना सत्य है वही है जो यूपीएससी के सिलेबस में है। आप अगर इंटरव्यू में सत्य बोलोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे, ऐसा इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त बताया जाता है। नहीं भैया, ऐसा जवाब दोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ये वाला जवाब दे दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब अपनी अक्ल का लिख दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हो बच्चे? 8th में। अपनी मर्जी का लिख दो तो मैम ज्यादा नंबर देती है या बुक वाला लिखने से ज्यादा देती है? बहुत डांटती है, बुक के अलावा कुछ लिखो तो। अपनी अकल का इस्तेमाल करने का मतलब है ना, तुम अपनी अकल कैसे लगाने लग गए? जो तुमको बोला वही याद करना है, जो तुमको बोला वही लिखना है। इससे बाहर सोच लिया तो उनको पता चल जाएगा कि इनमें तो अकल आने लग गई। और अकल वाले उनके लिए खतरनाक आदमी है भैया। इसलिए अकल वालों को सबसे पहले क्या करते हैं? नौकरी दे देते हैं। और नौकरी करने वाले आदमी को आप सत्य बताने लगो, पुलिस वाले को सत्य बताओ, किसी कलेक्टर को सच बताओ, एसडीएम को जाकर के अपनी बात रखो कि हमने कुछ दस्तावेज कुछ कागज लगाए हैं, तो फिर वो आदमी कहता है हम क्या करें, हम तो नौकर हैं, हमको तो नौकरी करनी है, ऊपर से आदेश आया है। ऊपर कहां? पता चलता है कि चाहे जुडिशरी का पेपर हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, ऊपर से ही आता है। ऊपर कहां? रॉकफेलर फाउंडेशन, सबका मालिक है। महाराष्ट्र में सीएम बनना हो या हरियाणा में बनना हो, पाकिस्तान का पीएम बनना हो या फिर भारत का बनना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मालिक वहीं से तय होता है।
पूरी लाइजनिंग, पूरा सिस्टम, पूरा पैसे का लेन देन, पूरा सब वहीं से गेम चलता है। और हम लोगों को तो टाइम ही नहीं देते वो लोग। हमको तो अपने घर में लड़ाई इसलिए हो रही थी कि बीबी 5 मिनट हो गई नाश्ता पैक करने में, टिफिन पैक करने में लेट हो जाए तो लड़ाई बज रही है। और लड़ाई बजेगी तो टेंशन होएगी, अब टेंशन होएगी तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तो फायदा किसका है? उनका। इसीलिए आपके वहां पर अंगूठे वाला अटेंडेंस लगा देंगे, क्योंकि उसका लगाने से आपको भागना पड़ेगा, तो डिप्रेशन और टेंशन पक्का होना है। ठीक है। अगर किसान पेस्टिसाइड डालेगा तो जमीन हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी तो बैल से खेती नहीं कर पाएगा, बैल से खेती नहीं कर पाएगा तो मशीन लानी पड़ेगी। और मशीन की टेक्नोलॉजी किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। ड्रोन की सारी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर फाउंडेशन। तो क्यों मोदी जी कह रहे हैं ड्रोन से टेक्नोलॉजी, ड्रोन बढ़िया चीज है? अरे भैया, अगर उसका पैसा हमारे गांव के किसी बच्चे को मिलता हो, हमारे देश के किसी व्यक्ति को मिलता हो, तो फायदा है यार। अब टाटा जो कारें बना रहा है, उसकी भी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर की है यार। बताओ तो आप मेड इन इंडिया कैसे कह सकते हो, मेक इन इंडिया कैसे कह सकते हो? बिजली बनाने की कोई टेक्नोलॉजी हो, बल्ब बनाने की कोई हो, ट्यूबलाइट बनाने की हो, पंखा बनाने की हो, कुछ भी टेक्नोलॉजी भारत के नाम पेटेंट नहीं है मेरे दोस्तों, एक भी। यानी आप कुछ भी यूज करते हो तो पैसा किनको जाता है? क्योंकि हमारे पुरखे बड़े सीधे साधे और सत्य के पक्षधर लोग थे। वो कहा करते थे कि सत्य जो है और अच्छी चीजें जो है और ज्ञान जो है, उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कोई टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं करते थे। अब एक बात बताओ, अमेरिका में फसलें नहीं होती, खेती नहीं होती, लेकिन कितने चालाक लोग हैं कि हल्दी को भी पेटेंट कराए बैठे हैं, जो उनके वहां होती नहीं। और हमारे वालों को पता था कि चोट लग जाए तो दूध में हल्दी मिला करके पी लो। और उस पेटेंट के कानून की सच्चाई क्या है मालूम है? अगर उस पेटेंट के कानून को लागू कर दिया जाए, लागू वो है अदिति, उसको एनफोर्स कर दिया जाए कि अब से वो लागू हो गया, अब तुमको सजा होगी, तो किसी ने भी चोट लगने पर अगर दूध में हल्दी मिलाकर पी लिया तो जेल हो जाएगी। ये उस पेटेंट कानून की सच्चाई है, आज भी वो लागू है पूरी दुनिया में। लेकिन आपको अभी जेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप पूरी तरह से गुलाम नहीं हुए हो। अभी केवल आप इतने तो हो गए हो कि सड़क पर चलने का पैसा देते हो, बाहर जाकर के अगर दबाव लग गया बाथरूम करने का और लेटरिन करने का भी पैसा देते हो, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, उसका भी पैसा देते हो। देखो कमाल की बात है कि नहीं? मतलब इतने बेवकूफ हैं हम कि अपने पुरखों की जमीन पर चलने का पैसा देते हैं, है? और इतने बेवकूफ हैं हम कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चे का टीचर वो हमारे बच्चे की अपार आईडी और आधार आईडी हमसे पूछे बिना बना रहा है। और हमसे सवाल, और हमारे पास फोन आता है हमारे ही समाज के लोगों का, वो हमसे ये पूछते हैं कि क्या करे, टीचर धक्का जबरदस्ती कर रहा है। मैं कहता हूं तुम्हारे बच्चे के साथ कोई और जबरदस्ती कर रहा है, इससे बेहतर तो तुम जहर खा लो यार। बच्चा पैदा क्यों किया? तुम्हारे बच्चे के साथ कोई और जबरदस्ती कर रहा है। आज तो सिर्फ आधार कार्ड बनाने की जबरदस्ती कर रहा है, कल को उठा के ले जाने की जबरदस्ती करेगा, परसों रेप करने की जबरदस्ती करेगा। वो आज तुमको इंजेक्शन लगाने की जबरदस्ती कर रहा है, कल को कोई और केमिकल शरीर में डालने की जबरदस्ती करेगा, परसों को कोई और केमिकल। पेनिट्रेशन कोई तो रेप कहते हैं ना, और ये पेनिट्रेशन नहीं है क्या? सुई को गलत, भाई जगह ही तो बदली है खाली, रेप नहीं है क्या? ये हमारी मर्जी के बिना हमारे शरीर में पेनिट्रेट करना, वही तो रेप है। डरा क्यों रहे हो यार?